नमस्कार, मैं ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह। आज मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी के बारे में ज्योतिषी भविष्यवाणी करूंगा, जैसा कि मैं कर चुका हूं, लेकिन चूंकि सेंसिटिव फेज चल रहे हैं इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, जैसे रिपीटेडली कर रहा हूं। अभी तक मैंने बताया था कि 2021 उनका ठीक नहीं है। अभी मैं उस पर अडिग हूं। कई लोगों ने इस पर बहुत सारे प्रश्न किए कि आप कैसे कर सकते हैं। उसमें कुछ ज्योतिषी, शौकिया ज्योतिषी भी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं उनका उत्तर देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इसके पहले अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण को लेकर मैं भविष्यवाणी कर चुका था, और वो पूरी की पूरी सही हुई। तब से लेकर जब से शपथ लिया गया है, अर्थव्यवस्था हमारी नहीं सुधरी है। ठीक है। अब क्या है कि हम 21 को छोड़ दें। 21 पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 13 सितंबर से और 6 नवंबर के बीच में समय अनुकूल नहीं है देश का, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अब अगर हम आते हैं, उसको गौर करिएगा, पिछले वीडियो को भी। अब आते हैं हम 2022 पर। 2022 में मंगल में, राहु में, सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र की दशा प्रत्यंतर में चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मतलब मंगल जो कि लग्न में है, लग्नेश है, 0 डिग्री पे है, और चंद्रमा के साथ में, नीच के चंद्रमा के साथ में है, जिसको मैंने कमजोर माना। पूरा ओवरऑल, जैसे षड्बल में वो बहुत कमजोर है, तो मैंने माना कि मंगल में राहु चल गया, राहु में शुक्र, तो ये हो गया जनवरी 22 से मार्च 22 तक का समय। ठीक है। तो इसमें से मैंने पिन पॉइंट किया, एक समय है पहला हफ्ता। मतलब मेरा कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री मोदी का 4 तारीखें 2022 के लिए सेंसिटिव रहेंगी। 4 तारीखें 2022 के लिए सेंसिटिव रहेंगी। वो विशेष तारीखें मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं हफ्ता बताऊंगा। तो मार्च का पहला हफ्ता, 2022 के मार्च का पहला हफ्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे संदर्भ हैं, उस संदर्भों को मैं भी बताऊंगा। दूसरा, अगर हम आते हैं तो ये जब सूर्य चलेगा, देखिए सूर्य, मैं प्रत्यंतर की बात कर रहा हूं, राहु में सूर्य हमारा दशमेश है, पीड़ित है, ठीक है, लेकिन जिस पर्पज से हम यहाँ बोल रहे हैं, अब यहाँ पे शनि एक्वेरियस में आ चुका होगा एक विशेष डिग्री पे। फिर दूसरा मैं कहूंगा कि चंद्रमा की, नीच के चंद्रमा की अंतर्दशा होगी राहु में। वही चंद्रमा जो कि नवांश और दशांश में अलग अलग स्थितियों में नीच के चंद्रमा की दशा होगी, और नीच के चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा जो कि सर्वश्रेष्ठ राहु के साथ है। तो इसमें अप्रैल का अंतिम महीना, 2022 में अप्रैल का अंतिम महीना, पहला क्या हुआ, मार्च का पहला हफ्ता, अप्रैल का अंतिम हफ्ता, 2 तारीखें हो गई सेंसिटिव तारीखें, मतलब सेंसिटिव जो हफ्ते हैं। तीसरा समय आता है शनि, चंद्र में, राहु में, चंद्र में बृहस्पति लग चुका होगा, और बृहस्पति इनका द्वितीयेश है। द्वितीयेश का मतलब लोग समझ रहे हैं, द्वितीयेश है, और उसमें से शनि जो है, शनि की दशा चलेगी, और वो उस समय दूसरे हफ्ता, जुलाई का दूसरा हफ्ता, मतलब मार्च का पहला हफ्ता, अप्रैल का आखिरी हफ्ता और जुलाई का दूसरा हफ्ता
ये इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, सेंसिटिव होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक आखिरी चौथा मैं रखूंगा जो कि पीरियड है, वो है बुध का फेज, बुध अष्टमेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होगा। बुध अष्टमेश है, ये साजिश का है, ये रहस्य का है, ये परतें खोलने का है, ये बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हो, कुछ इस तरह का हो, गुप्त दुश्मन हो। मतलब इस समय तो इनको बहुत सावधान रहना होगा। उस समय सूर्य मृत्यु भाग में भी होगा। तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में, सितंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में भी ये सेंसिटिव फेज है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 4 सेंसिटिव हफ्ते हो गए, 4 सेंसिटिव हफ्ते जिसको हमने बताया, उसमें तो तारीखें हैं, विशेष तारीखें उनको मैं नहीं बता रहा। पहला है मार्च का पहला हफ्ता, मार्च 2022 का पहला हफ्ता, अप्रैल 2022 का आखिरी हफ्ता, जुलाई 2022 का दूसरा हफ्ता और सितंबर 2022 का आखिरी हफ्ता। ये देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकती है, उनके स्वयं की स्थितियों से संबंधित हो सकती है और आंदोलनों से संबंधित हो सकती है, बीमारियों से संबंधित हो सकती है और किसी तरह के कलह के भयंकर परिणामों से संबंधित हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह हो गया। लेकिन पहला जो इम्पोर्टेंट है वो जो पहले मार्च के पहले हफ्ते में, मार्च 2022 के पहले हफ्ते में ये इम्पोर्टेंट है। फिर उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव आसपास रहेंगे, या तो अगर अप्रैल में मान लीजिए चुनाव होते हैं और उनके परिणाम मई में आते हैं या सरकार बनती है, तो 29 अप्रैल 2022 मतलब अप्रैल का आखिरी हफ्ता, अप्रैल का आखिरी हफ्ता, तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया। ये दोनों इधर से हो सकते हैं। उसके बाद जुलाई हो गया और सितंबर हो गया। तो हम दोनों को, हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान निगाह रखना होगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वो ज्योतिषी जो अभी से 2024 का परिणाम घोषित कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा शपथ लेंगे, तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी उस पर मैंने काम नहीं किया है। किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये बहुत पहले की बात है। पहले 21 और 22 को पार करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।